हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज फाइनली आज का जो वीडियो है वो आ चुका है इंग्लिश स्ट्रेटजी फॉर 2023 के लिए। तो जैसा कि आप सब लोगों का रिस्पांस था पिछली वाली वीडियो में कि आप फुल स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने जो आपको बताया था वो एकदम एग्जैक्ट जानकारी थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो अगर आप वीडियो आपने देखोगे तो बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि एग्जैक्ट आपका पेपर वैसे ही पैटर्न पर आने वाला है। और गाइस वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और एक सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहा है। ऐसे तो काफ़ी सारी स्ट्रेटजी वीडियोस डली हुई है यूट्यूब पे भर भर के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सही स्ट्रेटजी फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। किसी ने भी कुछ भी बता रखा है, इवन दे आर नॉट सेलेक्टेड, उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी बोल के, मतलब मैंने जब वीडियोस देखे कुछ कुछ तो मुझे लगा कि ये तो टोटली मतलब होता है ना, कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे जो पहले जो पेपर का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था और अभी जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज्ड है। तो आपको प्रीवियस ईयर जो होता है अभी 2-3 साल में, उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैंने सिलेक्शन 2022 में लिया है, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो है वोकैब सेक्शन अपना। वोकैब सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, वोकैब सेक्शन। और वोकैब ऐसी चीज़ है जो लोगों से जल्दी प्रिपेयर नहीं होती। वोकैब ऐसा है जो वास्ट होता है, और आप कितना भी प्रिपेयर कर लें तो भी आपका 100% गारंटी नहीं होती कि एग्ज़ाम में आप 100% अपना वोकैब कर लेंगे। बट स्टिल आपको जितना है सबसे ज़्यादा अपना हो सके उतना ज़्यादा करना है, ठीक है। तो और 2022 का जो पेपर आप देखोगे ना, तो पूरा जो पिछले साल जो पेपर होता है उनमें क्या ग्रामर सेक्शन या एरर के कुछ पार्ट टफ दे देते हैं ना, आरसी वाला पार्ट टफ दे देते हैं। बट इसमें क्या था, वोकैब बेस्ड बहुत ज़्यादा पेपर था, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भी भर भर के वोकैब था, है ना। इवन जो आपके सिनोनिम एंटोनिम आप देखोगे तो वो भी थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, है ना। आप ऑप्शन से सेलेक्ट नहीं कर सकते। पहले क्या होता था आपको मतलब इजी कैसे पड़ जाता था कि आपको 3 ऑप्शन सिमिलर देते थे और एक ऑप्शन थोड़ा अपोजिट देते थे, तो आपको देख के ही पता चल जाता था कि यार ये ही होगा इसका। बट इस बार चेंज है कि सब कुछ ही अलग आ रहा है। तो वोकैब आपको कहाँ से पढ़नी है गाइस, सबसे पहले जहाँ से मिले वहाँ से, ठीक है। मैंने ये 2-3 बुक्स नीचे सजेस्ट कर दी है, आप ब्लैक बुक से कर सकते हो। आई होप कि आप पहले से कर रहे होंगे ब्लैक बुक से किसी से भी, ठीक है। और बहुत सौ का याद नहीं हो रही है तो गाइस वो होगी याद, 100% याद होगा। अगर आप, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं करती थी हर जगह से कर लेती थी, लाइक किसी जगह ट्रिक से वो कैप था तो मैं वो भी कर लेती थी, ठीक है। कोई भी बुक उठा ली, अगर कोई भी, जैसे मैं क्विज़ दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो मुझे कुछ वर्ड जैसे आए जो मुझे नहीं आया, तो मैंने उसी समय उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, कि ये वर्ड मुझे नहीं आया। उसके जो 4 ऑप्शन थे वो भी नहीं आए, तो मैंने उससे रिलेटेड वो सारे याद कर लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और भूलते क्या है कि अपन जब तक पढ़ते जा रहे हैं और जब तक वो वर्ड हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हमें याद नहीं होगा। तो बेटर है कि आप पढ़ने के साथ साथ जितनी ज़्यादा हो उतनी क्विजेस भी देना है, उतना ही, या तो मॉक लगाओ। मॉक में क्योंकि वोकैब इतना आता नहीं है, ठीक है। वोकैब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 वोकैब मिल जाएगी। लेकिन जैसे आपने एक साथ आज वोकैब पढ़ ली और आप टेलीग्राम पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपने 50 या 100 क्वेश्चंस जो होते हैं सिर्फ वो कैप के वो लगा दिए, तो आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएंगे ना गाइज, तो वो आपको याद होते चले जाएंगे, फिर आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। और वन मोर थिंग, आपको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है वो कैप को, यूँ नहीं कि एक बार ये रिवाइज किया और छोड़ दिया। आपको बताऊँ किस तरह से याद करनी कि आज आपने 20 वो कैप्स पढ़ी, ठीक है, 20 पढ़ी, नेक्स्ट फिर 20 पढ़ी, ठीक है, फिर आपको रिवाइज करनी 20 पहले वाली भी और नेक्स्ट वाली भी करनी है, ठीक है। ऐसे आपको 20-20 ऐड करते जाना है और ऐसे पढ़ते जाना है। और फिर ऐसे आपको 1 महीने तक देखना, आप में बहुत बड़ा चेंजेस दिखेगा। पहले मेरे को भी ऐसे होता था, याद नहीं होती थी, लेकिन फिर जैसे टाइम निकलता गया और मैं मतलब क्विजेज़ लगाती गई साथ में, तो और क्विजेज़ के लिए मैं आपको 2-3 चैनल आपको नीचे मैंने आपको इसमें दे रखे हैं कि आप कहाँ से क्विज़ लगा सकते हो। 2 चैनल है, इंग्लिश क्विज़ अड्डा और इंग्लिश क्विज़ ग्रुप, ये दोनों चैनल बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिन भर ही क्विज़ मिल जाएगी, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से हो, इंग्लिश से रिलेटेड हर क्विज़, एरर से रिलेटेड या, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर ही क्विज़ लगानी है, आपको वो चीज़ करना है कि आप पढ़ रहे हो और आप कभी भी थोड़ा फ्री हो रहे हो, लाइक हो रहा है ना कि आप पढ़ते पढ़ते उब गए, आप खाना खाने बैठे हो या, है ना, थोड़ा
मतलब टाइम पास करने बैठे हो तब वहाँ पे चैनल पे जाके आप क्विज लगा सकते हो, तो वो चीज़ आपको रिटेन होती रहेगी। जितनी गलतियाँ ज़्यादा करोगे ना उतने ही ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें को, रटते ही रहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि रूल्स आप कितने भी पढ़ लो, जब तक आप वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, जब तक वो आपके सामने नहीं आएगा तब तक आप गलतियाँ करोगे, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका हो गया वोकैब सेक्शन, ठीक है। और ब्लैक बुक भी सही है, और SP बख्शी, किरण पिनेकल, इनमें से आप कोई सी भी बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। ईडीएम की मैं बात करूँ तो ईडीएम तो काफ़ी इजी होता है पढ़ना, तो आप एक दिन में मेरे हिसाब से 500 करते चलो या 100 लेते चलो, ठीक है। तो ये तो आपको कुछ नहीं, मतलब 100 लेके चलना है और प्रीवियस ईयर कर लेना है, ठीक है। 1000 के आसपास तो कर ही लेना। नेक्स्ट वाला सेक्शन आ जाता है ग्रामर सेक्शन। तो गाइज ग्रामर सेक्शन जो है वो अभी इतना ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इजी लेवल पे ही आ रहा है। तो मुझे पता है कि क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे, तो आपने रूल्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अभी जो टाइम है वो है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ठीक है, आपको 500 क्वेश्चन लगाने, एरर के 500, या तो आप किरण से लगा लो, पिनेकल से लगा लो। मैंने MB से पढ़ा हुआ है और पिनेकल से पढ़ा हुआ है। MB मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। वैसे अगर आप जिस बुक से अभी पढ़ रहे हो तो आप चेंज मत करना, क्योंकि अभी हाई टाइम है, आपने जिसमें से पढ़ा है, क्योंकि प्रैक्टिस आप किसी से भी करो, ठीक है, सब अच्छा ही है। मैंने खुद ने MB से करके ही सिलेक्शन लिया है, कोई वो नहीं है। लेकिन आप उसमें ऐसा क्या है कि सब मिक्सअप दिया होता है ना, कि आपने एक एरर का लगाया, फिर एक फिल इन द ब्लैंक का लगाया, तो वो थोड़ा मतलब वो नहीं बन पाता है ना। तो आप जैसे मैं क्या करती थी, मैंने पिनेकल लिया, ठीक है, उसके 100 क्वेश्चन लगा लिए एरर के, ठीक है। या आप किरण ले लो, किरण के 500 लगा लियो, ऐसे कर लो, आपके ऊपर है। या तो आप 100 सबके लगा लो, एरर के 100, इम्प्रूवमेंट के 100, फिलर्स के 100, ठीक है। ये हो गया आपके 300 क्वेश्चन हो गए। या फिर सिर्फ आप एक ही दिन में एरर के लगा लो, ऐसे कर करके अगर 300, फिर 3-4 दिन में आपकी एरर कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। फिर आप इम्प्रूवमेंट और फिलर, पैसे और रिपोर्टेड रिसीट, इन सब पे क्या है कि डायरेक्ट जैसे आपने मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा अच्छे लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा इन सबको। फिलहाल आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेंगे, तो इनको भी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो बुक के लिए प्रैक्टिस के लिए आप पिनेकल ले सकते हो, किरण ले सकते हो और MB ले सकते हो। थर्ड वाला जो सेक्शन है गाइस वो है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में आपके 3 चीज़ें आ जाती है, PQRS, क्लोज टेस्ट और RC। तो RC इन सब के लिए आपके लिए रीडिंग हैबिट और जो आपकी समझने की चीज़ें है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको तो आई डोंट थिंक कि समझने में कुछ प्रॉब्लम आती होगी, बट यहाँ हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस आप 1 घंटा न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर भी आपको थ्रोली रीड करना है, थोड़ा समझना, यूँ नहीं कि बैठे रहना है बस उसमें, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, आपको समझना है। और पैसेज RC के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि RC एक ऐसी चीज़ है कि आप भले उसमें टाइम दे दो, ठीक है, टाइम दे दो, लेकिन आपका फुल चांसेस होते हैं कि अगर आपने पैसेज अच्छे से रीड कर लिया ना तो आपके 5 में से 5 मार्क्स आ सकते हैं। वहाँ पे आपकी पूरी एक्यूरेसी बन सकती है अगर आपने अच्छे से रीड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग में RC बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के सॉल्व करना है। अब काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि क्वेश्चन पहले रीड करें या फिर पहले पैसेज रीड करें, तो आप 5 ही क्वेश्चन तो याद नहीं रख सकते ना, तो आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ लो, एक आइडिया ले लो कि किस बेसिस पर है, तो उस चीज़ पर फिर आप फोकस करके रीड कर सकते हो। पहले मैं ऐसे सोचती थी कि बिना रीड किए ही करने की कोशिश करूँ, बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि बहुत ज़्यादा आपको मतलब होता है ना समझने में, और टाइम भी फिर उतना ही लग जाता है ढूंढने में भी। तो आप बेटर है कि आप इसे अच्छे से समझो और फिर करो। और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस के लिए RC के लिए आप कर सकते हो कि डेली 2 RC कर लिए बड़े बड़े, ठीक है। और क्लोज टेस्ट के लिए आपके जैसे 5-5 मार्क्स के आने लग गए, पहले तो स्टेनो में 10-10 मार्क्स वाले आते थे, अब 5-5 आने लग गए, तो आप 4 तो कर ही लो, है ना, 4 आप कर लो, इनफ हो जाएंगे, ठीक है। और क्लोज टेस्ट अगर किसी का इम्प्रूव नहीं हो रहा है गाइस, तो क्लोज टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ी क्लोज प्रपोजिशन देते हैं कि अबव की जगह ऑन का, मतलब होता है ना, आपको कन्फ्यूजन वाली चीज़ें दे देते हैं कि इसकी जगह अबव का यूज़ होगा, ऑन होगा, या ठीक है, तो या इन होगा। तो प्रपोजिशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, डीप मतलब आपको पता होना चाहिए उनका, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक, होता है ना कि सिमिलरली, सॉरी,
जो आपका नॉट विद स्टैंडिंग और हावेवर वगैरह है ना, इन सब के यूज़ आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लोज आपको इम्प्रूव हो जाएगा। PQRS तो आपका ये भी आपकी समझ के ऊपर है। इसमें भी आप पहले आप 1 मिनट ले लो, लेकिन अच्छे से समझ के और सही करो। इसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा सही लग रहा है कि आप सारे पॉइंट्स भी चेक करो, ये नहीं कि ऑप्शन ए आपको सही लगा और आपने लगा दिया, ऑप्शन ए के साथ में आप ऑप्शन बी भी देखो कि क्या ज़्यादा सूट कर रहा है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है लेकिन ऑप्शन जो है दूसरा सही निकल जाता है। तो आप पूरा 100% देखो तभी टिक करो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके लिए जो ओवरऑल बुक्स हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए गाइस, क्लोज टेस्ट के लिए और आरसी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि पिनाकल बहुत अच्छी बुक है। मैंने खुद ने मतलब इसमें से पढ़ा है, तो क्लोज टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। MB से मैंने पढ़ा था, उसमें बिल्कुल बहुत मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा, ठीक है। बट पिनाकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मुझे बहुत सही लगा और मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और किरण से आप कर सकते हो, मैंने इसमें से नहीं किया है, ठीक है। और आरसी के लिए भी पिनाकल बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इवन कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो आंसर को। क्विजेज़ के लिए जैसे मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है ये चीज़ें। और ये चैनल भी है SSC CGSL CGL और CHSL इंग्लिश प्रैक्टिस ग्रुप, प्रैक्टिस चैनल है ये, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस। और जो क्वेरी सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि उनकी इंग्लिश में स्पीड नहीं बन रही है, 50+ मतलब मिनट लग रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे बताया ना, ठीक है, ये क्विज अड्डा या इंग्लिश क्विज ग्रुप में आप आ जाओ, यहाँ पे आप क्विजेज दो और फिर मतलब कोशिश करो कि आप फटाफट अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। और आप जब क्विज दे दो उसके बाद आप टाइम चेक करो कि जिसने टॉप किया है और आपने जो किया है दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। और ऐसे कर करके आप अपना टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो और ट्राई करो कि 50 मिनट में आपका इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो गाइस, इंग्लिश की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने आपको सारी जो चीज़ें हैं वो सही है इसमें बता दी हैं। और इसके अलावा भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है वो आपको जीके स्ट्रेटजी पर होगा कि आप कैसे 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ओके बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जीके स्ट्रेटजी के साथ में। और आप लग जाओ बिल्कुल, अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा इस बार। तो फाइनली आपको अपना सिलेक्शन ज़रूर लेना है, ठीक है। ओके बाय गाइस।